मगर ये सिचुएशन कोई आसान ट्रैक नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ना किसी ने दिखाया है। पिछले 1 घंटे से चल रहे हैं, यूं स्टीप है यूं। ठीक है, सोच समझ के आना है। 2 चीते मैंने खुद देखे हैं यहाँ पे। सर एक था, आपने 2 कैसे? सर एक बार ऐसे आया, दूसरी बार नीचे सर, देखा। एक मैंने देखा है यार, एक मुझे बताया गया। कितने हो गए? क्या पता वही वाला चीता हो। भाईजान इस हालत में 2 नजर आना शुरू हो जाते वो 2 अच्छा 2 चीते 4 भी माने जा मैं सकते कसम हैं। खा कर कहता हूँ, इन पहाड़ों की कसम, मैंने अपनी आंखों से चीता देखा है आज। ठीक है, इनके पास वेपन भी नहीं है। ठीक है सर, क्या पता और- हो बैग में। यार एक बात बताऊँ आप लोगों को, मेरे ऊपर कुछ साया पड़ रहा है। ये है डगरी बंगला, हम हैं इधर। मगर हम दास्तान शुरू करते हैं अपनी स्टार्ट से। वो ट्रैक शॉर्ट है? शॉर्ट है। खूबसूरत कौन सा ट्रैक है? व्यू के लिहाज से वो भी सही है। अच्छा, हाँ जी, कौन सा अच्छा? वो वाला वो वो वाला अच्छा है। ये आते वाला उधरों सही, उधरों जो सही रहा अजय पहुंची ना तेना पहुंची ना वो तले मेरे जानी आगे तुझे पहुंच जो सब। तो आप सुबह पहले तो कोशिश करते हैं, और कोशिश करनी भी चाहिए, स्पेशली जब आप सर्दियों में हो तो पूरी कोशिश करें कि 8:30-9 बजे तक आप ट्रैक स्टार्ट कर लें। और ट्रैक स्टार्ट होता है मीरा जानी के पाँव से। मीरा जानी का पाँव है जहाँ पे आप नीचे उतरते हैं अपने चर्च से। चर्च से जब नीचे उतरते हैं नथिया गली से, तो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर नीचे आके ट्रैक स्टार्ट होता है। ट्रैक स्टार्ट होता है तो शुरू से ही आप ये ध्यान में रखें कि आपने प्रॉपर गियर अप होके आना है। ये आप वाली स्टिक में से निकल आती है ये ठहरे यहीं से आप करेंगे तो कैरी रखें आप, दूसरा चलते रहे। अच्छा तो जनाब अब हमें डगरी बंगला की ट्रैक की स्टार्ट पे, जिसको मीरा जानी का ट्रैक का स्टार्ट भी किसी को कहा जाता है। एक ट्रैक तो ये जा रहा है जो मैं भी इनके साथ हूँ। मीरा जानी के लिए ये है, ठीक है, जो सबसे मारूफ ट्रैक है। और एक और ट्रैक है ये जो यहाँ नीचे से जाता है, ये यहाँ से जाता है और ये नीचे से साइड से होते हुए आप मीरा जानी को बाईपास करके, मीरा जानी को बाईपास करके आप निकलते हैं आगे बाज़ार गली में, और बाज़ार गली से होते हुए फिर आप सीधे आगे डगरी बंगला की तरफ निकल जाते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि ये एक बहुत स्मूथ सा हमवार सा ट्रैक है, ये बहुत कम मुस्तैमल है। इसमें यह है कि उस तरह की चढ़ाई नहीं है जैसे कि आप चढ़ते हैं ऊपर मीरा जानी की, मगर यह है कि कम इस्तेमाल होने की वजह से इसमें झाड़ियाँ शड़ियाँ काफ़ी हो गई हैं। और ये भी है कि बहुत सारी जगहों से अब बहुत ज़्यादा तंग भी हो गए, मगर उसके बावजूद सबसे बेहतरीन ट्रैक मैं ये समझता हूँ, अगर आप मीरा जानी को बाईपास करके जाना चाहते हैं तो यही है। अगर जो स्पेशली जो सोलो ट्रैकिंग के या अकेले जाने के बिल्कुल तनाई पसंद लोग हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन। देखें शराब भाई, चीता है नो डाउट, आपने खुद देख लिया, ठीक है, मगर ये सिचुएशन कोई ये है आसान ट्रैक नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ना किसी ने दिखाया है। पिछले 1 घंटे से चल रहे हैं, यूं स्टीप है यूं। ठीक है, सोच समझ के आना है। 2 चीते मैंने खुद देखे हैं यहाँ पे। सर एक था, आपने 2 कैसे? सर, एक एक बार मैंने ऐसे देख- आया, दूसरी बार नीचे सर, देखा। एक मैंने देखा है यार, एक मुझे बताया गया। कितने हो गए? क्या पता वही वाला चीता हो। भाईजान इस हालत में 2 नजर आना शुरू हो जाते वो 2 अच्छा 2 चीते 4 भी माने जा मैं सकते कसम हैं। खा कर कहता हूँ, इन पहाड़ों की कसम, मैंने अपनी आंखों से चीता देखा है आज। ठीक है, इनके पास वेपन भी नहीं है। ठीक है सर, क्या पता और- हो बैग में। अब हमें तो नहीं पता, हम तो डर रहे हैं।
सर आप डरे नहीं, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हाँ हर चीज़ पूरी हो जाती है। चीता सामने आ भी जाए तो आपने नहीं खूबसूरत घबराना। ट्रैक है, बहुत खूबसूरत, नो डाउट। इतना खूबसूरत कि आप चीतों से भी नहीं डरेंगे, हाँ आप ये चढ़ने से भी नहीं डरेंगे। बिल्कुल। ये खामोशी, ये सनसनाती हवाएं, वाह, ये जंगल, लेकिन ये सारी रनाया दिल की उदासी को ख़त्म नहीं कर सकती, जो अंदर की उदासी होती है। खैर कोशिश करके देख लें, अगर उदास है तो आ जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है नहीं रहेगी उदासी। जिंदगी गम दे जिंदगी ना जला। ये मुश्किल है भाई, वो सामने मशहूरी। तो जनाब वो सामने है मशहूरी, ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद की सेकंड हाईएस्ट पीक है ये, और ये आ जाती है नथिया गली और डूंगर गली के तकरीबन दरमियान में। और नथिया गली से तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं और डूंगर गली से 100 घंटा 1.5 घंटा, तो ये कुछ टाइम लगता है बस। बहुत खूबसूरत जगह, उसका व्यू यहाँ से ज़्यादा प्यारा है। हाँ लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, लेकिन मौसम भाई मैंने कभी ट्रैक नहीं है, उसका ट्रैक कैसा है? सर बिलीव मी, ये मोर देन 100 ईयर्स पहले गोरों ने बनवाया था, और ये वो वाला इससे ज़्यादा प्यारा है, मैं ये कहूँगा। अच्छा, उसकी वजह ये है कि वो थिक फॉरेस्ट से गुजर के थ्रू आउट थिक फॉरेस्ट से निकल के आप जाते हैं, ऊपर तक सारा फॉरेस्ट है। यहाँ तो ऊपर से ख़त्म होने लग जाता है। हार्ड ये है कि वो है, नहीं ये थोड़ा हार्ड समझ लें, ये हार्ड समझ लो, उससे मुश्किल, ये थोड़ा लेंथी भी है। वो तो 2 घंटे का है ना सारा। जी हाँ, और दूसरी साइड से डूंगर गली वाली साइड से इतना खूबसूरत नहीं है, मगर 1.5 घंटा है। सूरज कितना खूबसूरत है, जरा दिखाया ना शराद भी दरख्त के चरणों में से। संग संग नजारे चले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले। ऐसा ये समा है, ये समा है, दिल जवां है। ऐसा ये समा है, ये समा है, दिल जवां है। कौन चाहे ऐसा मौसम डले डले डले, हम चले तो हमारे संग संग नजारे चले, हम चले। शरादी जरा झरने दिखाए, रोशनी के झरने सूरज के दरख्त में से दिखाए जरा, वो दरख्त में से सूरज दिखाए। ये ना जंगीर भाई, जब जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने होते हैं, यहाँ पे वाइट कलर के वाइट लिलीज जो होते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं। आप यहाँ तक देने का, जहाँ तक आप देख सकेंगे ना, आपको यहाँ फूल नजर आएंगे। मतलब जो वीडियोस हमने यूट्यूब पे देखी है वो सीजन, वो टाइम होता है, वो बहुत शानदार। हम जुलाई और अगस्त में हैं। बिल्कुल। मौसम भी बात इस तरह है, जहाँ आपके साथ हम ट्रैक कर चुके हैं जी, वहाँ तो शायद स्किप कर दें, ठीक है, लेकिन आपका न्यू ट्रैक जहाँ का भी होगा ना, ज़रूर शराद भाई और मैं आपके साथ। इंशाल्लाह। और आप लोगों की कंपनी ना ज़बरदस्त होती है, और जो आप लोगों की लड़ाई होती है ग्रुप में, आखिर तक कोई सस्पेंस होता है उसका। अच्छा, ये डगरी बंगला डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को और भी स्टोरियाँ सुनाऊंगा, थोड़ी जो- वल्गर होंगी लेकिन सुनाऊंगा। यहाँ पे तो अभी सिचुएशन ये है कि थोड़ी सांस फूली हुई है, तो इसलिए और अल्लाह का वो शुक्र मज़ा है, नहीं आ रहा। इस टाइम हमारे पास कोई फीमेल पार्टिसिपेंट नहीं है, हम आराम से अपनी गपशप कर सकते हैं। वो देखें वो जम चुका है, ये भाई हाँ जम चुका है। अच्छा मौसम भाई, मैंने लड़कों को बोला है, मैंने कहा आगे 5 घंटे है, पीछे 1 घंटा है, क्या इरादा है, चले वापस? कहते हैं ना थका यार हमें। मैंने कहा देखो अकेले तो मैं जा नहीं सकता, पीछे चीता है, आप लोग चलते हो तो इकट्ठे चलते हैं। यार वैसे इस बात सुनो क्या जंगीर भाई, ये जब यानी सुबह अर्ली अगर आए यहाँ पे तो ठीक ठाक स्कीइंग हो सकती है इसमें, क्यों ना? ये देखिए अभी अभी जरा भी मौसम भी जरा ठीक हो जाए ना। हाँ, नहीं टेम्परेचर जब कम होगा ना तब ये सख्त होगी। अभी धूप पड़ गई है, अभी भी तकरीबन इस पे आधी इंच है ये मोटाई और- इसकी। मेरी इतनी है, मैं बेइज्जती ना करा देता। नहीं बस आपके जैसे ही फ्लेवर। अच्छा हाँ, खुबानियाँ खानी है किसी ने?
ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है किसी को नहीं है। आप निकालेंगे तो कोई खा ही लेगा बैग में से। थोड़ी देर रुक के अच्छा पानी पी लूं? 2 मिनट बस। आप इसके बाद पहुंच जाते हैं। इसके बाद अब दूसरी बस नहीं अब गर्मी में ही होगा। गर्मियों में गर्मी जरूर चलेंगे आज। मौसम भाई चिटा खटा करवा देंगे ना? करवा देंगे सर, इसमें क्या है? अच्छा आप लोगों ने डरना नहीं है। पहला घंटा होता है जब हम चढ़ते हैं ना, स्टीप चढ़ाई होती है, उसमें ये होता है कि आप फेफड़े, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता दूसरों का मुख्तलिफ हो सकता है, जब 1 घंटा आप थकते हैं ना, उसके बाद जब आप ऊपर चढ़ने लगते हैं आपकी थकावट खत्म हो जाती है। शुरू में तो ऐसा लगा नाक बंद करता था तो सांस नहीं आता था, नाक खोलता था तो नाक को सर्दी लगती थी। तो ये सिचुएशन थी मेरी, और मैं पीछे जाने लगा था, लेकिन इधर मैंने चीता देखा, मैंने कहा अकेला मुझे ले ही ना जाए। जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। चिराग भी दिखाए इनको, ये दरख्त दिखाए चीते? काश देख सकते, कसम से उसने मैं थोड़ी देर पहले वीडियो बना। ये ना होना आ ही जाए तो फिर आपने कहना है आप नहीं, ये ना आगे कोने से मौसम भाई बात ने मोड़ से करे ता, फिर आपने कहना है ना। मौसम भाई झूठ नहीं बोलना। आप कितनी दफा गए डिग्री बंगला? मोर देन 50 टाइम्स। जी हाँ 52 टाइम्स। और लाइव चीता कितनी दफा देखा? एक बार इधर आमने सामने देखा था, एक बार नीचे देखा था। किस्मत देखें, पहली दफा जा रहा हूँ, चीता भी देख वाह 2 जी दफा। वाह। एक वाह दफा जी ऊपर रोड पे और एक दफा वही चीता नीचे। यानी कि अच्छा चीता पता है आपको सिलेक्ट करने आया था, उसने देखा है हम सब में से माशाल्लाह आप पे सेहत अच्छी है, आप पे गोश्त अच्छा है। लग रहा है। अब आजी को, मुझे, शेख को या मूसा को क्या कहेगा? हमें उठा के बस सर मैं एक बात बताता हूँ जी हो सकता होगा उस बंदे के सामने हो जो मेरा सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटेगा। सर हो सकता सितमगार आजा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू पावे हिजरे ते पावे विसाल होवे बखो बख दुहां दियां लज़तां ने पावे हिजरे ते पावे विसाल होवे बखो बख दुहां दियां। ये मेरे ख्याल जलने ज़्यादा जलती बहुत है ये, क्योंकि ये मैंने लकड़ी देखी ना, वो इसकी हालत चेक करेंगे, मेरे ख्याल जलेगी। ये बहुत तेजी से चलती इधर निकल आ ये हम मीरन जानी टॉप पे खड़े हैं। सादी सन ब्लॉक तुसी ले आए? ठीक है जाओ मिलेगी। मुंह न जल जाता कर दे है। काफी लोग ने मेरा चेहरा देख लिया। बस मैं कौन आटे है? से पहुंचे ना मेरे को बुला रहे हैं बुला के नहीं होता श्री कौन है? 10-15 मिनट लग बस आप पहुंचते हैं जब तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद मीरा जानी के शोल्डर पे, तो फिर मर्जी आप मीरा जानी ऊपर जाके देखना चाहते हैं, 10 मिनट ऊपर जाना चाहते हैं, या आगे ही निकलना चाहते हैं। मौसम भाई ये समिट यही है कि थोड़ा ऊपर है? अच्छा सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे मेरा ख्याल है, 5 से 10 मिनट लगते हैं। और ये हमारे पीछे जो है ये यार चलो मैं चलता हूँ यार, क्या हो गया। ये सामने जो पहाड़ है ये आज़ाद कश्मीर में है, और इस साइड पे जो है ये नरान कगान वैली है। और मुझे ये पता नहीं चल रहा कि जो हाईएस्ट पीक है ये कौन सी है मौसम भाई? मौसम भाई ये पीक कौन सी है? यार मैं तो कह रहा हूं मुझसे सर हम इस पे कंफर्म नहीं है। ये एक सामने खूबसूरत पीक नज़र आ रही है। एक कहता है मलका पर्वत, दूसरा और क्या कहते हैं सुहेब भाई आप? हैं सुहेब भाई कौन सी आपके ख्याल में? ये मलका पर्वत है। मेरे ख्याल में ये फलक शेर है। फलक सारे भाई, फलक शेर नहीं, फलक फलक सारे। सुहेब भाई आगे तसल्ली नहीं हुई थी, फिर बना लेंगे। आ जाओ लड़को। ये हमारा वाहिद हथियार अगेंस्ट लेपर्ड। यस लाहौर से चले हैं कल रात 11 बजे से आज 12 बजे तक। पहली दफ़ा कोई एनर्जी की कोई चीज़ खा रही है, मज़ा आ रहा है मल्टे खा के।
मीरन जानी टॉप पे बैठा। कैमरा मुझे पकड़ा दें, आप स्टिक पकड़ लीजिए। नहीं नहीं जा रहे हैं, वो क्या नाम है यार, मूवी में भी आया है। ओ अंदरून है सिंध। हाँ, आप नीचे उतरे हैं, नीचे उतरने के बाद ट्रैक बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। चढ़ाइयाँ सारी ख़त्म हो गई है, ट्रैक फ्लैट है, मगर यहीं से इस मौसम में सख्ती भी ये शुरू होती है कि ट्रैक पे बर्फ़ पड़ी हुई है जो वो आपको थोड़ा मुश्किल में डाल देती है, और उसी के लिए क्रैम्पॉन्स और रस्सी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ना स्लिपरी बहुत ज़्यादा बर्फ़, ये बर्फ़ की अब सरफेस देखें हार्ड हो रही है, चल चल के अब ये सख्त हो गई है, तो ज़रा सा पाँव स्लिप हुआ तो आप नीचे हो, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा वो नीचे तक। या तो यहाँ से गिरेंगे, ये पत्थर है नीचे, यहाँ पे भी चोट शदीद लग सकती है, और खुदा ना खास्ता उधर गए तो बहुत दूर तक जाएंगे। बट खा रहे हैं, मज़ा दे रहे हैं, क्या होना है, खट्टे हैं। लेकिन जिसने भी बोला है ना, झूठ बोला है कुछ नहीं होगा जी, विटामिन सी है। कि जो दूधी पत्थर है वो मुश्किल है, ये आसान है, कहीं आसान नहीं है। ये बहुत स्टीप है, 3 घंटे स्टीप है। अच्छा वैसे तो आपकी बात ही नहीं होगी ना, देख आत्मा को शांति देंगे। एक बंदे को नाम देना, सबको देना नाम। मैंने आपको नाम दे दिया, आप हमारे ग्रुप के मस्ताने हैं। हमें मस्त सादुद्दीन को नहीं, मौजम भाई, अनुपम खेर। सादुद्दीन को पिक। आगे या इजाज़ अहमद। इसके पास एक ही है, और ये है नुमानी जान। और मेरे साथ बैठे हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इसने खुद ही कहा था पिछली बार। चलें जी, इसका टूर में इतनी जान सर वेट करें जरा। नहीं पता है क्या, पीछे एक और पार्टी भी आ रही है डगरी के लिए, और वो हमें जगह ना पहले ऑक्यूपाई करनी है। आपको किसने बताया? हाँ ऐसे ही कर, वडेरा सही आ गए। थैंक यू। ये झाड़ियाँ यहाँ बहुत सपोर्ट करती हैं। Once again करो। इन विंटर सीजन था, अच्छा उस टाइम तो बात नहीं होगी अक्टूबर में। तब तो कुछ भी नहीं था। नहीं मगर सब्जा फिर भी कुछ ना कुछ था। ये सामने, ये नीचे आज़ाद कश्मीर है ना, पार सामने, इससे पार सामने आगे सारा आज़ाद कश्मीर है। फिर वो नीचे से रोड जाती है, ट्रैक वो मैं आपको आगे जाके बता दूँगा। यही ट्रैक जो है ना, इसी को कंटिन्यू रखें, और आगे जाके फिर ये ठंडियानी जाता है, ठंडियानी से होके पीछे फिर आप सतू बंगला। सुने मेरी बात जी, बोलें। सर ये इन माउंटेन्स की रेंज का जरा क्लोज अप दिखता है। ओए मशपूरी वो सामने है ना, ये दरख्त के वो पार सामने, हमने इधर उतरना है। अच्छा मशपूरी से फिर ये मीरान जानी भी नजर आती होगी। इधर आए जी, ठहरें ज़रा एक सेकंड, मैं आपका सारा तजस्सुस ख़त्म कर दूँ। सर क्या अब आपने पूछा ना, ये वो नीचे रोड जो जा रही है ना, वो नीचे बकोट रोड इसको कहते हैं, ठीक है। ये जाती है सीधे आगे जाके नंबल बकोट, ये सारे एरिया को क्रॉस करती हुई सामने आगे आज़ाद कश्मीर को चली जाती है। नीले नीचे ना झेलम रिवर बह रहा है, ठीक है, उसके पार सामने वो सारा आज़ाद कश्मीर है, वो एंड तक उन पहाड़ों के परली साइड पे जो है फिर मकबूजा कश्मीर आ जाता है, ठीक हो गया। अब ये जो इधर आपका ये वाली साइड जो आती है, ये कागान वैली आ जाती है, और इधर पीछे मुड़े तो ये मानसेरा डिस्ट्रिक्ट के बाकी इस साइड वाले पहाड़ आ जाते हैं। ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये कोहिस्तान वाली साइड आती है। यहाँ से इससे अंदाज़ा करो। और ये देखें, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, धरते हैं ये ना सारा। लाइन, हाँ, उसके बाद वो लाइन, उसके ऊपर लाइन। अब देखें कैसे ये बनी हुई है, ये देखें।
ये अगर ऊपर होते ना तो हमें वहाँ से अगर वो जो तक ज़्यादा दोनों ना वो उस साइड पे हमें आना था अपना मांगा पर हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप जो कुछ सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। इंडीड। मौसम भाई कि अगर पहाड़ों को सिर्फ पहाड़ समझ के आए ना जी फिर कर लेते हैं। हाँ आप कहें कि नहीं बस ऐਵੇਂ ही कोई मुझे गोद में उठा के ले जाएगा, हाँ फिर आप नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, आप पहाड़ों को पहाड़ समझ के बस आप ये हकीकत मान लें कि वो आपसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। मगर आप ये भी मान लें कि अल्लाह पाक ने जो आपको हौसला और हिम्मत दी है ना, हाँ, आप इनको सर कर सकते बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको रास्ता चाहिए, आप कौन सा लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ, वाकई लड़ाई तो नहीं है ना, ये तो नेचर है, नेचर के साथ कौन सी लड़ाई करती है आपकी? रास्ता चाहिए। बिल्कुल। तो कहते हैं ना जैसे नेचर की ना मेहनत तरला करके आपने बस रास्ता ही लेना होता रास्ता है। ही लेना। अब वो जैसे पहाड़ रास्ते दे देते हैं अगर आपने हौसला हो। जैसे अब सर्दियों में K2 सर किया गया, निर्मल पुरजा वगैरह को विंडो मिल गई, देखें विंडो मिल गई ना उनको, तो उन्होंने कर लिया। तो पीछे 17 लोग वो उनको नहीं हुआ, उसके साथ यानी tragedy नेचर हो ने गई, हाँ। मतलब नेचर ने एक अलाउ कर दिया है, Allow ठीक है, आप बस भैया मेहनत करने से काम चलेगा। ये कानूनदान होने का ये फायदे कि यार ये मरम्मत में भी मुझे कुछ नहीं कहेगा। हाँ वो वाली तस्वीर प्यारी है वो बड़े मजे की तस्वीर है वाकई। और चाबी ने तो एतराज करना ही नहीं है। वो जिधर हम शुरू में बैठे हैं वो जाके। जिधर हम बैठे हैं ना पहले, अच्छा उधर। मिड में जिधर वो आप चपड़ कह रहे थे, अच्छा वो जगह थी। यार एक बात बताऊँ आप लोगों को, मेरे ऊपर कुछ साया पड़ रहा है। अब ये नहीं पता मेरी अजरक का है, ये नहीं पता मेरे हाथों का है। मैं 2-3 दफा डरा हूँ। मदन सर मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई साया पड़ रहा है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, आप आगे हैं या ये अजरक का पड़ रहा है या किसी चीज़ का पड़ रहा है। राज भाई, ये बात वही होगी ना जैसे नहीं वो हॉरर मूवी में होता है जहाँ सबसे पीछे वाले को अचानक उठा के ले जाते हैं। अब मैं बनने आ जाऊँ। मौला भाई वो राज खोल ही दें आज, कौन सा वाला सर? डगरी वाला खोल दें। हाँ हॉन्टेड वाला। हॉन्टेड वाला? नहीं हॉन्टेड एज सच है तो नहीं है, सिर्फ लोग ये समझ रहे होते हैं कि हॉन्टेड है। डॉक्टर ने तो कहा हॉन्टेड है। नहीं मैंने अकेले यार रात गुजार के देखी ऐसे। जब मैं रात अकेला था वहाँ पे तो वो मतलब ऐसा है कुछ नहीं, वैसे डाउट है था। मुझे कुछ फील हुआ है कि जैसे था कि रात को मैं सोया हुआ था। ये हम बात कहाँ की, ये बात कहाँ की कर रहे हैं हम भला? डगरी की? हाँ, डगरी। डगरी में। अच्छा बिल्डिंग के अंदर? हाँ हाँ मैं अंदर था, वो अंदर ही मैंने कैंप लगाया आप था, अकेले छोटा थे? कैंप। हाँ अकेला ही था। तो छोटे वाला जो मेरा टेंट है वो लगा के मैं लेटा हुआ था। तो काफ़ी देर तक पहले तो मैं बुक पढ़ता रहा ऑनलाइन है वो अपने मोबाइल से, तो फिर सो गया। मुझे नहीं पता, रात पता नहीं शायद 2-2:30 बजे का टाइम हो गया। पहले 2-3 बार ठक ठुक की आवाज़ें आई हैं, अच्छा। तो उससे मेरी आँख खुली है। तो अब मैं नहीं कहूँगा कि मैं खुद ज़बरदस्ती जिन नहीं डाल सकता, मगर ये है कि आवाज़ मुझे आई है कुछ या चलने की या किस चीज़ के हिलने की बस ऐसा ही होता है। फील हुआ है मुझे, बस ये आवाज़ें आई, ये नहीं कि डाउट था। फिर थोड़ी देर और मैं सुनता रहा गया, फिर दोबारा एक आवाज़ आई जब, तो ये फील हुआ कि कोई चल रहा है। पहले तो सच्ची बात है मुझे भी फिर थोड़ा हॉन्टेड ही हुआ ना। तो नॉर्मल बात है यार, नेचुरल बात है, कोई भी होता। हाँ। फिर मैंने वो गन उठाई, बुलेट मारा, मैं बाहर निकला, लाइट शाइट लगा के, दूसरी लाइट थी मेरे पास, वो टार्च हो, उसकी बीम ज़्यादा। सारी तरफ देखा, अंदर बाहर सब तक देखा, था कुछ नहीं। तो ये है कि काफ़ी देर तक फिर मैं बाहर बैठा रहा हूँ, तो नींद भी काफ़ी देर से आई। मगर ये है कि ऐसा मुझे नज़र कुछ नहीं आया,
तो लोगों से जो सुनता रहा हूँ उस दिन बस आपने ये गन निकाली है, आपने आगे नहीं पड़ी। मेरा ख्याल है जो कुछ याद था वो सारा कुछ पढ़ लिया था। उस टाइम याद नहीं आता। ये दूसरा जो ट्रैक है ये भी डगरी बंगला को जाता है। वो वाला रास्ता जो आ रहा है ऐसी लाइन जो आ रही है ना, हाँ, वो ऐसे है ना जहांगीर भाई, जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया ना नथिया गली से, वो ठीक है, वो आता है, वो यानी बाईपास करता है मीरा जानी को, तो वो आता है वो उस जगह पे, वो कॉर्नर पे, उससे होते हुए घूमता 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 वो सामने से होता हुआ आता है, फिर यहाँ पीछे ये जो पीछे जगह आई थी ना जहाँ बंदे बैठे थे, ये इसको बाजार गली कहते हैं ना, यहाँ पे पहुँच के तो फिर ये इधर ही आ जाता है, यानी उस साइड से और इस साइड से ये आके वहाँ पे जंक्शन पे यहाँ कनेक्ट नहीं होते। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ से आना इजी है कि यहाँ से आना इजी है? जहाँ मैं अगर आप चढ़ाई नहीं ज़्यादा चढ़ना चाहते तो वो उस साइड से आए, वो बिल्कुल एक हमवार है, बहुत आहिस्ता तो हमने आहिस्ता चढ़ाई वाली साइड से लेके आए हैं। बताएं जरा यार तो उधर से आप लोग आते अभी तक उधर होते क्योंकि वो लंबा है ना सर यार। उतना भाई उतना हम मेरी बात सुनो, मूसा मसला नहीं जाना। उधर ऐसा भी चले आप। मूसा के मसले के लिए आपको मूसा का practice करवा मसला रहा हूँ सर ना। वो प्रैक्टिस करा रहा है। जी ये घर जाके पता चलेगा, अभी तो दोबारा इधर भी आने को दिल नहीं कर रहा। आपने फिर थोड़े दिनों बाद मुझे हाँ। कहना है चल तो यार बात मौसम- सर यही कहा था ना हाँ तो फिर आज। चले जी, यही होता है सर, हमेशा यही होता है। नथिया गली से लेके आपके तकरीबन 16-17 किलोमीटर बन जाते हैं, मीरा जानी क्रॉस करके तो डगरी बंगला तक ठीक हो गया। डगरी बंगला में आपकी रात आती है, नेक्स्ट डे आप चलते हैं तकरीबन कोई 14-15 किलोमीटर, तो पहुंच जाते हैं आप बीरन गली, ठीक है। बीरन गली में भी ऐसा ही रेस्ट हाउस बना है जैसा कि ये डगरी है, ठीक हो गया। रात आप बीरन गली वाली गली बंगला में रुकते हैं, अगले दिन निकलते हैं तो आप पहुँचते हैं ठंडियानी, सारी चढ़ाई चढ़ के जी। डगरी बंगला करने के लिए आगे कौन सी है? गली बंगला बीरन गली बीरन गली तक ये कितना? ये तकरीबन 6 घंटे लग जाते हैं वो, मगर ये है कि सीधा है ना रास्ता, उसमें ये इस तरह से मीरा जानी वाली चढ़ाइयाँ हैं, थोड़ा बहुत चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ हैं, मतलब कि वो अच्छा नॉर्मल। जी हाँ बिल्कुल वो फ्लैट है ऑलमोस्ट, उसमें तो कितना ज़्यादा इसमें। उसके बाद मगर जो आप करते हैं ना बीरन गली से ठंडियानी, वो टफ है, इतना टफ है तो कुछ है। नहीं इतना ही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो वो फिर आप पहुँच जाएँ ठंडियानी से फिर आगे उतरें तो सतू बंगला है, सतू बंगला ठीक हो गया। सतू बंगला यानी ये ठंडियानी में भी ऐसे ही रेस्ट हाउस है, सतू बंगला में भी ऐसा ही रेस्ट हाउस है। सतू बंगला से चलें आगे निकल जाते हैं आप बोई के पास, बोई चार पॉइंट, मतलब एक रात रहेंगे जी एक रात मैं बताता हूँ इस ट्रैक के बारे में, फिर आप अगली बात करते हैं। यानी बोई पहुँच जाते हैं, बोई ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की जो आखिर में जगह आती है, बोई गांव से फिर आप सीधे आगे आज़ाद कश्मीर में, फिर जी हाँ आज़ाद कश्मीर में आगे जाके तो नीलम वैली से होकर ऊपर चढ़ते हैं, तो आप दूसरी तरफ आप कगान वैली की तरफ उतरते हैं। तो कगान वैली की तरफ उतरें तो वहाँ पे आ जाता है शंकियारी आट, नाम है जगह का, वो शंकियारी आट इसी तरह का एक छोटा सा रेस्ट हाउस है, वो भी ब्रिटिश एज का ही है। तो उससे आप उतर के पार सामने से चढ़ जाएं कुनार को क्रॉस करके, तो फिर आगे वो नदी बंगला, शहीद बंगला वो आ जाता है। इस मौसम में जबकि बर्फ़ भी पड़ चुकी है, जैसे कि हम कल आए हैं तो बर्फ़ पड़ी हुई थी और कुछ जगहों पे बर्फ़ बिल्कुल आइस बनी हुई है, शीशा बना हुआ है, उस पे चलना बहुत मुश्किल था। हमारे जहन में था, हम तो ये गुमान करके निकले थे कि बर्फ़ बस ठीक है एवरेज लेवल की है, तो थोड़ी बहुत होगी, हम वो आराम से क्रॉस कर लेंगे। मगर जहाँ पे हार्ड है तो उसके लिए एहतियातन ये बताता चलूँ क्रैम्पॉन्स हों तो सबसे बेस्ट है। क्रैम्पॉन्स सबसे बुनियादी चीज़ है अगर इस मौसम में आप आ रहे हैं। हाँ यही कह रहा है कि क्यों आए हो मेरे घर, घुस बैठियो। चल
ले आओ घुस बैठ जाओ। ये ध्यान से, हाँ ये वाला जो एरिया था ना ये काफ़ी रिस्की था, ये क्योंकि हाँ जी हाँ ठीक खाना है, ये खास्ता चले। आपका पाँव थोड़ा सा स्लिप हो तो हाँ वो, ये रिस्की एरिया था, वो नीचे तक, वहाँ तक। नहीं मगर ये है कि यहाँ पे एरिया लंबा था ना आपको क्रॉस करने के लिए। अगर नहीं भी कम से कम एक रस्सी आपके पास 25, 30, 40 फुट हो तो वो बेहतर है, वो आपको प्रोटेक्शन दे सकती है, उससे आपका गुजारा हो सकता है। अच्छा, आपके पास ट्रैकिंग पोल्स लाजमी चीज़ है, ये ज़रूर होनी चाहिए, ये भी आपके लिए बुनियादी गियर है। वैसे भी नॉर्मल ट्रैकिंग में भी है मगर इस मौसम में इसकी अफादियत डबल है। ये चीज मेरे अजीज़ ध्यान से, ये चीज़ मेरे अजीज़। इनमें पेरिट्रॉल डालें। मुझे मोबाइल को खंगालने दें, इसमें स्पेस ही नहीं रही। करवा दें, हमारे बहुत बड़ी स्पेस है। ये लें सर, जब तक आप ये खाएं। बोलो सर जी, आप वीडियो बना रहे हैं? ये क्या तरीका भी बैठने का? कहाँ कैसे बैठूं? वो नीचे वो गीली हो जाएगी। नहीं कुछ बता, अच्छा नहीं गई। हाय, यहाँ पे सिगरेट पीने का मजा ही क्यों हो रहा है। ये लो, खुबानी ने हमें दूधी पत्थर बड़ा फायदा किया। बस इस टाइम डगरी होती है, वैसे धूप में बैठो। जो जरा नीचे है ना, रोटियां करा के फिर मोटा करो। ये ना जैसे चाहे निकालो। पहले आधे घंटे में ना मैं बड़ा डबल माइंडेड था, सिर्फ आधे घंटे में। यार अभी आधा घंटा नहीं हुआ, निकल वापस चल, बाहर निकल, दोस्त को लोकेशन भेज, इस्लामाबाद का जो पिक। मैंने कहा यार शरीक क्या कहेंगे यार बच्चू जी, हमने ही शरीक होना था आपका, और आपने हमने आपके साथ वो मैंने करनी कहा थी। शराज भाई साथ हैं, मुअज्जम भाई साथ हैं, मैं क्या टेंशन ले रहा। आपको हमने वापस जाने कब देना था? मैं छुप के करना चाहता हूँ, आपको पता पुत्र नहीं जी चला। छुप के यहाँ से तो कहीं मुझसे तो यहाँ से कोई नहीं जा सकता इंशाल्लाह। ये तो आपके भूल है, यहाँ से नहीं कहीं और होते तो आपको कह देता मैं, आप निकल सकते हैं। ये भी है। ये
ये मेरा ये गोवा है और मैं यहाँ का जयकांत शिकरे। हाँ जी। यार ये ले लो यार। ये नहीं खानी नहीं तो पड़ी रहने दें यार, कहाँ पड़ी रहने दो। डब्बे में। डब्बा दे दिया आपको। डब्बा दे दिया। वकीला दे चेते भी वे लो तुसी हुण। ठीक है यार। आह क्या कैसे चादर ओढ़ी हुई है। चेक करो यार, ये उधर तो लानत आसान है। ये नियाजी के वॉशरूम है। उल्लू बताओ के यार, पत्ते। हद नहीं। बजाश नियाजी सुबह शाम आ जाता है। मैं इसको कहता हूँ वीडियो डाल देनी मैं ना बना के। मैं इसको करता हूँ मैसेज। अब वापस तो चलो, मैं इनकी करता हूँ। सर थोड़ा खुदा का खौफ करे, खुद बन ठन के ये बैठे वॉशरूम देखें कभी आपने अपने। यार गोले हो। सही, हमें प्राइवेट जाना पड़ना है। क्यों? हम्म, वजह? मैं रुक जाऊंगा पिंडी। हाँ आप पिंडी जा रहे हैं? हम्म, पिंडी जा रहे हैं? वहां से भी पिंडी रुकूंगा 2-3 दिन। 2-3 दिन? सोच रहा हूँ। यहाँ से कार कराएंगे? नहीं, जो गाड़ी होगी वो उतार देगी मुझे उधर 26 नंबर। ना करें सिराज सर, आए हैं इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे। यार आप, मैं वैक्सीनेशन कराई नहीं, आपने सफर करना नहीं मेरे साथ। यार आपने वैक्सीनेशन करा, उनकी चिड़ बना दी है। हालांकि बढ़ाना मैं चाह रहा था कि रिस्पांसिबल सिटीजन बनो। पता लगा गाड़ी में किसी ने भी नहीं कराई, इनके साथ नहीं वाले ने करवा भी दी, नहीं नहीं कराई थी। आपने साथ वाले से पूछा कराइए कि सर नहीं? मैंने खुद कराई हुई है। यार के बगैर की उठो चलो। यार ये हाल है ना कि बंदा कह रहा है सब जोर लगाओ। उठे ना। मेरा मैं क्या जोर लगाऊं, आप उठो। सर मेरा रिकॉर्ड है, मैं वैक्सीन नहीं करवाई। जी जनाब, तो पहुंच गए हम डगरी बंगला। और डगरी बंगला का मशहूर ज़माना ये वाला बोर्ड, जिसको देख के सारी थकन बंदे की उतर जाती है। चलें जी, पहुंच आए हम। ये बोर्ड है डगरी बंगला का, लेकिन यहाँ कुछ 6.5-7 घंटे की ट्रैकिंग करने के बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि जब तक ये नज़र नहीं आता तब तक बंदे की वाट लगी रहती है। डगरी बंगला देखा, पहले मैंने नहीं देखा था यह बोर्ड। हैरत होती है कि क्या चहल भी 7 घंटे की ट्रैकिंग करके यहाँ पहुँच सकते हैं। जी ये देखें, खुर्रम फयाज अब्बासी साहब हैं, कोई जहद साहब हैं, PMLN है। इन्होंने विज़िट किया था 5/8/2020 को। सर आप जहाँ भी हैं ना, बस कमाल है, आपको सलाम है सर। तो जैसे कि अभी हम आपको दिखाएंगे कि एक तो ये है, ठीक है, ये यहाँ का साइन है, यहाँ आप पहुँचेंगे, ठीक है। मगर अगर आप मीरा जानी की तरफ से आते हैं तो ये, जैसे कि मेरा रुख जिधर है इस साइड से, मीरा जानी वाली साइड, ठीक हो गया। और ठंडियानी वाली साइड, बीरन गली वाली साइड, ये मेरे लेफ़्ट साइड पे, ये इधर से आता है ट्रैक, ठीक हो गया। और ये नीचे से आ रहा है, ये है वही डगरी बंगला जो आपको ख्वार कर देता है। मगर रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, तो चस आ जाती है फिर। आफ्टर 6 hours of हॉर्स ट्रैकिंग, hard trekking and we were not equipped as per the conditions. हमें नहीं था पता कि अबाउट स्नो, हाँ स्नोफॉल का हमें इतना नहीं था पता। बहरहाल so far so good and really amazing, बहुत खूबसूरत है। बिलाशुबा। तो अब चलते हैं डगरी की तरफ, अपने डगरी की तरफ। अपने डगरी कहते हैं किसको? डगरी नका बुनियादी तौर पे इस जगह का नाम है। जी हाँ, शेरों का घर। शेरों का घर। जैसे आपने कहा है ना, वो समझ की जोर ही आता है। PMLN। चले जी।
तो आप आ जाएंगे ना, 3 बंदों का टेंट, डिस्टर्ब ना करें ना। तो 3 बंदों का टेंट है ना, सो नहीं रहा, जाग रहा है। आज कितनी देर बाद पहुंचा था? मेरे से है कि 15-20 मिनट बाद। थकावट चार दिन गीले हो रहे हैं ये टेंट, रात को आप नहीं सी ना जूतों को उतार दो। बाहर है वैसे भी उतार देते हैं। हाँ तो इनको उतार दो, दो पे रखते हैं। जी जी मौलवी भाई क्या हो रहा है? जनाब, ये रात के खाने के लिए सारा कुछ तैयार हो रहा है, मतलब और सामान को प्रॉपर रखें ताकि पता चले हमें कौन सी चीज़ हमारे पास कहाँ पे और किधर है, तो ताकि कोई भी चीज़ हमने जब खाना बनाना है या चाय शाय या सलाद वगैरह सारी चीज़ें, तो उसके हवाले से ये हमारा अभी किचन है। रात को आपको कोल्ड ड्रिंक का अगर जी करता है तो मौजूद है, किसी को अगर चिकन कढ़ाई हज़म करने में कोई इशू होता है तो। और अभी कुछ और चीज़ें दिखती हैं इसमें, काम की चीज़ इसमें। ये मेरे पास कौन सा था, ये वाला जंगल पानी के लिए, इसमें टॉयलेट पेपर्स। पानी का क्या सीन है मौलवी? पानी कोई लेने गया, कहाँ से आता पानी? पानी, हाँ जी हाँ, पानी लेने हाजी साहब गए सरफराज भाई, पानी लेने के लिए कोई है कोई तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता है, आना जाना बल्कि आधा घंटा लग जाता है। ये जो बाहर जा रहा है ना रास्ता डगरी का, हाँ ये अगर कोई डगरी आता है जो तो पानी लेने के लिए जाए तो उसको भी गाइड कर दूँ। यहाँ पे जब डगरी में एंटर होते हैं तो डगरी में से खड़े होकर अगर देखें तो बाहर एक रास्ता जा रहा है, जो उस रास्ते पे जाएं तो बाएं हाथ पे, उल्टे हाथ पे निकल जाएं, उल्टे हाथ पे आगे जाके ट्रैक नीचे जा रहा है, बिल्कुल नीचे ऐसे नहीं जाना, ग्रेजुअली जाना है, और फिर वो आगे जाके बतदरीज नीचे उतरता है। तो उस ट्रैक पे आगे तकरीबन यहाँ से 12-13 मिनट जाते हुए लगेंगे और वापसी पे कोई 15-20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि वापसी पे चढ़ाई है। तो चश्मा वहीं पे है, पानी वहीं से भर के लाएँ मगर मगरब होने से पहले, क्योंकि उसके बाद पानी का सोर्स यही है और जंगली जानवर भी वहीं पे आते हैं। जानवरों से मुराद क्या है वो लग पता चलता है, क्योंकि जंगल है। फाइनली शहराज भाई, इतनी लेट हो गई यार आप लोग, हम तो कब से बैठे आपका वेट कर रहे हैं यार। बस जी हमने कहा चले आराम आराम से गए। खैर से आगे जी आप, हाँ, चल ठीक है, बैठे आप रेस्ट करें। आपका क्या माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त लग रहा है बाहर से ना। आप स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपनी इंसुलेशन के बारे में सोच लें। आपके पास होना चाहिए, आपकी थर्मल होने चाहिए, इसके अलावा आपके पास जैकेट वगैरह पूरी होनी चाहिए, सॉक्स के कम से कम 3 पेयर्स होने चाहिए, जूते आपके प्रॉपर हों। Winter brought me to the water where we used to play. Frozen solid, sinking softly, songs of मैं सोने लगा। तो वो रेस्ट कर फिर क्या है, ये बिल्कुल यहाँ पहुँच के जब बैठ के फिर मैं भाग गया, मैं कि यार अच्छा मुझे बैठे हो, मैं जा रहा ये बच्चे बड़े थे, मैंने कहा चले इनके शूज हूँ। अच्छे नहीं, इनके साथ ना एक के शूज स्लिप हो रहे थे, इसके भी हो रहे थे, हैं, स्लिप तो हमारे भी हुए हैं। तो इनको फिर साथ लेके आए। हाजी के शूज हाजी डिगा 2 दफा, शिराज भाई एक दफा डिगे, हमें पता ही नहीं था आगे स्लिपरी है, उसके बाद तो हम तैयार हो हाजी गए। 2 दफा गिरा। हाजी 2 दफा शुक्र है बेहतर हो गई। बोले शूज नीचे पता नहीं फ्लैट है या की चक्कर है।
यार उसके पास है तो डेल्टा। ਉਹ ਡੈਲਟਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਥੋੜੀ ਨੇ ਯਾਰ। हाँ लोग उन्होंने डेल्टा बना लिया, ट्रैकिंग शूज बना लिया। मैं मेरे शूज ने मेरे साथ बड़ा कामन किया यार। बस अभी गया वो पानी लेने ना, वो वापस आए। एक टेंट तो इधर लगा हुआ है, एक ये वाला जो है इसको पीछे करते हैं अभी हम, और एक और टेंट यहाँ पे लगाएंगे ना, क्योंकि ये टोटल हम 8 लोग हैं तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ये टेंट यहाँ पे लगाएंगे और उसके बाद खाने का है, चिकन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई बनाते हैं फिर, और उसके बाद चिकन कढ़ाई के बाद रात को फिर कैंप फायर, और कैंप फायर के साथ ही फिर उसी वक्त चाय शाय। तो अभी बस लकड़ी इकट्ठी करेंगे, कुल्हाड़ी मेरी इधर ही है कहीं, इधर ही है, तो फिर इंशाल्लाह बाकी लकड़ियाँ मैं कुल्हाड़ी निकालना। Now I share this bed with someone new. Something's in the way the sunlight's hitting. It's got me thinking about you. मिली फटाफट ही आ रहे हो बाहर। Long nights in the short cold days. कुल्हाड़ी से That the planets change position. Maybe everything just has a time and place. ये That's why you कुल्हाड़ी और season. लकड़ियाँ काट के लाते हैं, फिर उसके बाद खाना बनाने का सीन करते हैं, और तब उसके बाद फिर जब अंधेरा फैल जाएगा तब फिर इंशाल्लाह कैंप फायर करेंगे। यहाँ पे स्नो है बहुत ज़्यादा, ठंड होगी रात को टिका के, तो उसका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। अभी इनके ऊपर डबल लेयर करनी पड़ेंगी। गेयर अप होने के बारे में भी मैं आपको तसल्ली से बता दूं कि इस मौसम के लिए, स्पेशली इस मौसम के लिए आप किस तरह से आएँ कि आपका टेंट प्रॉपर हो, समर टेंट ना हो कि आप सिंगल लेयर टेंट है तो आप उसी को यहाँ पे इंस्टॉल करके रात गुजारा नहीं कर सकते। इनकी लेयर डबल कर रहे हैं ना, इनके ऊपर वाली इन टेंट्स के ऊपर लेयर नहीं है, तो ये ऊपर एक्स्ट्रा शीट्स डाल रहे हैं। ये रात को ये है कि फिर ये एयर टाइट एक तरह से हो जाएंगे ना, फिर इनका ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठंड नहीं लगेगी साथ में। ये आ गया सर आपका पानी। ये बोतलें आ गई। ऐसा हाँ वो दुआ टेंट उसे क्यों नहीं लाया है? जरा दो ही जाए बस, ये पानी है। त्रिया ला के ना असी ना ये टेंटे लावा है ना, स्लीपिंग बैग वगैरह सारा को हम तो पाड़ा नहीं, बाहर का काम मुको ना। अच्छा सुरेश भाई तो आप धीरे से एहतियात से चलते हैं, पानी अपना पूरा रखें साथ, क्योंकि ट्रैक पे पानी कहीं नहीं मिलता यहाँ पे, जब तक यहाँ डगरी आप पहुँच नहीं आते और पानी के लिए फिर निकल नहीं जाते। तो यहाँ पर पहुँचकर आप कोशिश करें कि आप असर तक यानी 3 साढ़े 3 तक लाजमी यहाँ पे पहुँचें। एक तो दिन की रोशनी पूरी आपको मिलेगी, दूसरा उसमें ये भी होगा कि यहाँ पे आप आके कैंप अपना प्रॉपर इंस्टॉल कर सकेंगे। टेंट लगाने के लिए ये वाली जगह सबसे मौजूद है यहाँ पे, ये बरामदा, ये अगर आप कवर कर लें ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। रात को आपको ठंड बाहर की निस्बत आधी भी फील नहीं होगी। यहाँ पे कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकेंगे, जंगल नहीं काटना, यहाँ गिरी हुई काफ़ी मिलती हैं लकड़ियाँ, तो यहाँ पे आप कैंप फायर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर लें, बाकी खाने वाने की तैयारी सारी हो जाएगी। पानी पाई हो अच्छा? हाँ पानी पाई हो? हाँ बस हो गया। क्या तैयार हो रहा है आवाज जी? भाई साहब पूछ रहे हैं क्या बना रहे हैं? मुर्गी बना रहे हैं जी, मुर्गी चिकन कढ़ाई। चिकन मुर्गी तैयार है। खाने वाले भाई जिन अभी बस लगी हुई है बहुत ज्यादा। पूछ लेना ऐसा, क्या? पूछ ले खाने का क्या सीन है, दें इनको अभी या? हाँ खाना उस शेफ कह रहे हैं कि खाना दें। तो आज साहब पानी किधर से लेके हैं? ये सर पानी थोड़ा सा दूर है, यहाँ ये साइड से नीचे जाना पड़ता है। कोई दूर नहीं ये तो नहीं करीब नहीं है जी, दूर है, कितना टाइम लगता है? 35 से 40 मिनट आने जाने में लगते हैं। घंटे के बाद और बर्फ की वजह से, क्योंकि स्लैब बहुत ज्यादा था, बहुत दुश्वारी हुई है पानी लाने में। तो बहरहाल यहाँ करीब कोई भी नहीं है पानी, ये जो अभी नया बन रहा है यहाँ पे, तो ये इंशाल्लाह वहाँ पे करीब पानी मिलेगा। नहीं, पानी यहाँ से लें या पीछे से बंदोबस्त करके हैं? ये पीछे काफी दूर है पानी, वहाँ से बंदोबस्त करके हैं, ठीक है। ये भी बता देना जो आते हैं रास्ते में, क्योंकि इस साइड से अगर आए
ये मैरन जाने वाली साइड से, हाँ। यहाँ से तो पानी रास्ते में कहीं भी नहीं है। ठीक है। अगर कुटली साइड से आते हैं तो ये नीचे तक थोड़ा सा मतलब पानी मिल सकता है, तो यहाँ इस साइड से मिल सकता है। उधर से आए तो फिर तो मुश्किल है, पीने के लिए भी बहुत मुश्किल होती सुना है है। आज आप गिरे भी हैं? लेकिन कितनी बार गिरे हैं? यहाँ जो है तो मैं गिरा भी हूँ जी, तकरीबन 2-3 दफ़ा गिरा हूँ, क्योंकि स्लैब बहुत ज़्यादा था। स्नो पड़ी है ना। तो मुझे हाथ पे लगी भी गया है, मेरा बहुत ज़्यादा खून निकला अच्छा है। सा गाना तो सुना दे तो अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा खाना गुनगुना दे थोड़ा सा खाना को क्या क्या कुछ दर्द आपको- कर रहा गुनगुना दे। आय आय चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आज की का वो जमाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। अगर आप ट्रैवल विद मौज़म करेंगे तो इससे बेहतरीन लजीजा खाने पानी का बंदोबस्त, टेंटों का बंदोबस्त और साथ में लाइव म्यूजिक फ्री। ये फ्री है, ये फ्री वाला काम ठीक है। जी खाना तैयार है जी इंशाल्लाह, बस अभी आपको बुलाती हूँ। जी सर। सर सिराज जी 7:30 तक टाइम तो नहीं बनाना। नहीं, आज रहने देते हैं, ये हूँ। वो कहने पर बनाओ। ये नहीं कटना ना। बाकी काम रह जाएगा ना। टकना रहो जरा, टकना रहो ना जरा, जल्दी हो ना। बस है वो वीडियो पे आ रही है। उतारने पड़ेंगे। तैयार है खाना? बस ये 5 मिनट। असल में वो है ना, रोटियाँ आपको पता है ज़रा खुश्क हो जाती हैं। ये देखें, ये होते हैं सही हार्डकोर ट्रैकर। डॉक्टर याद आ गया। ये आप शिराज लोग हो? आपके साथ शिराज भी। चल। जंगीर भाई थोड़ा सा जगह यहाँ पे स्पेस। चलें सर, आ जाएंगे। शिराज भैया ना सर ट्रक भी है। आ जाए शिराज भाई। क्या बात है, डगरी माला में बैठ के मजे कर रहे हाँ हाँ। हैं। अब ये भी है ना, देखो मगर इनका मामला क्या है, ये कहते हैं जी कि जंगलात वाले क्या कहते हैं कि हम हाथ से सील नहीं लगा रहे, हम आते जाते हैं तो ये आसार कदीमा वाले आ जाते हैं। वॉशरूम वाला सीन कोशिश करें रोशनी में ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो रात को अकेले, ये कैंपिंग का वैसे भी बुनियादी असूल है कि रात को कभी भी अकेले आप बाहर ना निकलें, कम से कम आपका एक साथी आपके साथ होना चाहिए। रात को खाना वाना करके कैंपिंग करके तो रात को कोशिश करें कि बाहर ना ही निकलना पड़े, अगर निकलना पड़ता है तो वो 2-3 की सूरत में निकलें। इधर है आप इधर हाँ, हम उसको कहते हैं ना, उसने कहा था सामान ले आओ बना मैं दूंगा। अपनी स्टूडेंट लाइफ में रात के 2 बजे FM सुना करते थे। सर्द हवा ने आगे बढ़कर थाम लिया, रंग बिच रंगे गिरते गिरते हमने तेरा नाम लिया। सर्द हवा ने आगे बढ़कर थाम लिया। अजीब से सॉन्ग और वो बातें वो लगा के सोते थे। इस वक्त रात के 2 बज चुके हैं।
और हम इस टाइम डगरी बंगला में इश्क दी सूली टंगे गए नी असी, इश्क दी सूली टंगे। न जी भरे है न आगे थके न दिन निकले। और मेरे सामने एक घना जंगल है और सामने बर्फ पड़ी हुई है। मुस्तनसर हुसैन तारा ने ठीक कहा था कि अल्लाह ताला ने कुछ नज़ारे सिर्फ खाना बदोश लोगों के लिए बनाए हैं। कोई ख्वाब है कि दुनिया है संग निसैयो ये रत जगह है। दागूड़ा रंग निसैयो कोई ख्वाब है कि दुनिया है दा सुच्चा संग निसैयो। यारो यार ही हर बल दिसदा, यारो यार ही हर बल दिसदा। यार दे नाल ही मंगे गए नी असी, यार दे रंग विच। आसमान के ऊपर तारे चमक रहे हैं और चांद भी चमक रहा है। बहरहाल जो खूबसूरत मंजिल होती है वो हमेशा खतरनाक रास्तों के बाद ही आती है। बड़ी मुसीबत है प्रीत अनोखी निसैयो इश्क में, इश्क दी मंजिल ये बड़ी मुसीबत है। निसैयो। इश्क दी प्रीत अनोखी निसैयो, इश्क दी मंजिल औखी निसैयो। इश्क दी अग विच सड़ गए हाय, इश्क दी अग विच सड़ गए हाय। सड़ गए वांग पतंगे गए नी असी, इश्क दी सूली टंगे गए नी असी। यार दे रंग विच रंगे। तो सुबह जब हो रोशनी हो, जब तो धूप शूप निकले तो तब खाना लंच अपना ब्रेकफास्ट बनाएं। और ना जान देना आप लोग क्या कर रहे थे। ब्रेकफास्ट बनाते हुए ये ध्यान रखें कि अंदर ही अगर साइड पे कहीं पे बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर ब्रेकफास्ट बनाएंगे तो एकदम से ठंडा हो जाएगा। हम आपकी दास्तान आलम सुन रहे थे तो असल में मॉन्ट क्या है वो फट गए, ड्राई हो गए, बिल्कुल फट रहे हैं। मुझे ज़्यादा हो गया, शुष्टी शुष्टी करनी पड़ेगी। कहते नहीं हो सकता, झूठ बोलता हूँ। तो साहिबान ये है डगरी बंगला जिसके बाहर अभी हम सब खड़े हैं और वापसी का सफ़र जारी होने लगा। तो ये हम यहाँ पे पहुँचे थे कल तकरीबन असर के वक्त,
और स्टार्ट किया था हमने सुबह 9:45 बजे। यहाँ तक पहुँचते हुए तकरीबन कोई 6-6.25 घंटे लगे थे और टाइम ज़्यादा लग जाता, मगर ये है कि लड़कों ने हिम्मत की थी। स्पेशली 2 साथी हमारे बिल्कुल न्यू थे और थे भी कराची से। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो यहाँ तक इतनी जल्दी से पहुँच सकेंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। शेफ बोतलें डाली थी? जब आज में गर्म पानी डाला है तो बिल्कुल ऐसी पीछे की थी। ये तो होगी इंस्ट्रक्शंस आपके लिए और मुअज़्ज़म अली के लिए कि ट्रैवल विद मुअज़्ज़म के साथ अगर आप सफ़र करते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपका सफ़र भी और आपकी रात भी और आपकी कैंपिंग ट्रैकिंग सब कुछ शानदार गुजरेगी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50 टाइम्स तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और 40 से ज़्यादा ग्रुप्स को मैं यहाँ तक लेके आ चुका हूँ, कैंपिंग करवा चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सक्सेसफुल ट्रिप्स हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका भी मेरे साथ सफ़र तजर्बा शानदार गुजरेगा। आप सबको बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।